Hello everyone. So today we have Kalpesh Bhandari with us. कल्पेश को अभी अभी जीएलसी में एडमिशन मिल चुका है। पहली ही मेरिट लिस्ट में कल्पेश को गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सपना रहता है, जीएलसी मुंबई कल्पेश को मिल चुका है। तो कल्पेश, सबसे पहले आई वांट कि तुम अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए थैंक्स अ लॉट। माई सेल्फ भंडारी कल्पेश रामचंद्र फ्रॉम छत्रपति संभाजी नगर, and I got the dream college of each and every law aspirant, that is JLC Mumbai, and I am very very happy. सो कल्पेश, कैन यू टेल अस कि आपने जिस तरीके से आपने बताया कि आप 5 इयर्स लॉ 5 इयर्स कोर्स में आपने एडमिशन लिया है, तो आप आपके 11 12 के सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम के बारे में बता सकते हो कि क्या आपने लॉ के बारे में सोच के स्ट्रीम सिलेक्ट करी थी? यस सर, 9th स्टैंडर्ड में ही मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लॉ फील्ड में जाना है। तो फिर मैं वहां से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी स्टार्ट कर दी थी 9th स्टैंडर्ड से। तो 10th के एंडिंग तक आते आते मैंने सब कुछ मीन्स मुझे सब कुछ पता चल गया था लॉ के बारे में। तो फिर 11th में मैंने सोचा कि मैं आर्ट्स लूंगा, और आर्ट्स लेने के बाद मैं पहले क्लैट की प्रिपरेशन करने वाला था। बट मुझे जेएलसी के बारे में पता चला। तो जेएलसी के बारे में पता चला तो फिर मैंने सोचा कि मैं लॉ सीईटी की प्रिपरेशन करूंगा, और फिर ना जेएलसी फिक्स जेएलसी में जेएलसी एक टारगेटेड था और जेएलसी में ही जाना था। फिर मैंने उसी दिन मीन्स ठान लिया था कि एलएलबी करना है तो जेएलसी में ही करना है, वरना नहीं करना है। तो मुझे जेएलसी मिल गया, और 2 साल मैंने 11th 12th प्रिपरेशन की। बीएजुकेयर भी मेरे साथ था। तो ऐसे ही प्रिपरेशन चलती रही और हो गई। ठीक है, तो कल्पेश, हमने बताया कि तुम्हारा स्टार्टिंग कैसे था लॉ के बारे में या जीएलसी के बारे में। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम एग्जैक्टली जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो वैसे ही हो जाती है। तो यहाँ पे तुम बता सकते हो कि तुमने कब, कैसे और किस तरीके से इस एमएससीईटी लॉ 5 इयर्स एग्जाम की तैयारी करी, और तुम्हारी जेल्स तक की जर्नी कैसी थी? सर, मैंने पहले ऑनलाइन आई वॉज इन सर्च ऑफ क्लासेस, मीन्स गुड क्लासेस। तो फिर मैंने यूट्यूब पर देखा कि गुड क्लासेस है कि नहीं। तो फिर मुझे बीएजुकेयर के बारे में पता चला। तो फिर मैंने बीएजुकेयर को कॉल वगैरह किया। तो उन्होंने मेरा एडमिशन उधर मेरा एडमिशन हो गया। मेरा एडमिशन 28 अगस्त 2021 में हुआ था। तो फिर वहां से मेरे क्लासेस चालू हो गए। स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा था मीन्स क्या चल रहा है। और ऊपर से मैं ऑनलाइन बैच का था। तो मैंने बहुत मीन्स, और इधर गांव में कैसा होता है और नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह होता है। तो मुझे भी वो प्रॉब्लम्स आए, पर आई ओवरकम दैट ऑल प्रॉब्लम। एंड मैंने की पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की। और बीएजुकेयर के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे में जो भी डाउट आता था वो लगे क्लियर कर देते थे। इसमें हो गया, और फिर नाउ फाइनली आई एम इन जेएलसी। ओके, सो तुम्हारा इन 2 सालों का जर्नी, जैसे तुमने स्टार्टिंग में बताया कि चीजें काफी डिफिकल्ट थी, तो तुमने कैसे उससे ओवरकम किया और यस तुमने कैसे ये जर्नी को प्लान करा? तुम्हारा स्ट्रेटजी किस तरीके का था? मतलब तुम्हारी पढ़ाई का तरीका तुम यहाँ पे शेयर कर सकते हो? सर, स्ट्रैटेजी तो पहले मेरा पूरा डेली रूटीन बताता हूँ, और फिर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बोलता हूँ। तो मेरा डेली रूटीन ऐसा था कि मैं सुबह 3:30 बजे उठता था। और 4 से 6 बजे तक मेरा लीगल का, मैं 4 स्लॉट में स्टडी करता था। तो दो दो हार्स का एक स्लॉट था। तो 4 से 6 बजे तक मेरा एक स्लॉट था। 7 से 12:30 तक मेरा कॉलेज था, और मैं कॉलेज रेगुलर करता था। और कॉलेज रेगुलर करने का मुझे एक फायदा हुआ कि मुझे एचएससी 12th में 86% आए। तो वो हो गया। फिर मैं 1 1:30 बजे कॉलेज से आता था। फिर 2 से 4 बजे तक सेकंड स्लॉट था, उसमें मैं लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स करता था। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक मैं
इंग्लिश और स्टैटिक जीके करता था। और फिर 7 से 9 तक हमारा लेक्चर रहता था। और फिर 9:30 से 11 बजे तक मैं फुल डे रिवीजन करता था। तो ऐसा मेरा डेली रूटीन था। और अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बोलना हो तो मैं लीगल का सुबह लेता था। और हमारे बीएजुकेयर के टीचर थे, वो सचिन सर, हमें लीगल पढ़ाते थे। वो बहुत अच्छे लीगल मीन्स सब कॉन्सेप्ट वगैरह सब क्लियर कर देते। इसलिए लीगल का कुछ नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो गया और वो कहाँ पर लगाना है वो आ गया। तो आई बिलीव कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और लीगल का तो हो ही जाता है। और सेकेंड स्लॉट में लॉजिकल रीजनिंग था 2 से 4 बजे तक। तो लॉजिकल रीजनिंग एज वी ऑल नो कि वी नीड प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस से हो जाता है। जस्ट सब कंसेप्ट वगैरह क्लियर की और सब हो गया मालूम, तो हम वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर देते। और तो हमें बीएचयू की क्लास की मैम माधवी मैम थी हमको, तो अच्छा, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया। और फिर 4:30 से 6:30 बजे तक हमको, मैं इंग्लिश करता था। इंग्लिश में मैं आरसी पर ज्यादा फोकस करता था, आरसी और वोकेबलरी। एज मैं गांव से हूँ इसलिए मेरी इंग्लिश के इतनी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की। और हमें ये प्रकाश सर थे इंग्लिश को, तो उनके बारे में क्या ही बोले, वो लीजेंड। तो उन्होंने भी बहुत मीन्स बहुत हेल्प की उन्होंने। और वो हो गया। फिर 7 से 9 लेक्चर था और 9:30 से 11 बजे तक मैं करंट अफेयर्स करता था। और फिर पूरे डे में क्या क्या किया क्या क्या नहीं वो सब रिवाइज कर देता था। तो दैट्स इट, ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी रही थी। ठीक है, तो काफी डिटेल में बताया तुमने कैसे कैसे सब्जेक्ट्स को अप्रोच करा, सिर्फ क्लासेस से भी, उसके अलावा शेड्यूल बनाना, उसको फॉलो करना और सारे सब्जेक्ट को इंडिविजुअली टाइम देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसके साथ में एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग रहती है, दैट इज कि वो एग्जाम के टाइम का वो 2 घंटे का एक्सपीरियंस, वो किस तरीके का तुम्हारा वो 2 घंटे का एग्जाम का तुम्हारा एक्सपीरियंस था। सर, एज मुझे एग्जाम 2 स्लॉट में होती थी, फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट। और मैं फर्स्ट स्लॉट में था। तो मुझे बताया गया था कि फर्स्ट स्लॉट का पेपर बहुत डिफिकल्ट आता है। और फिर आई वॉज वेरी पैनिक ना, दैट फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट टाइम, एंड ऊपर से बोल रहे थे डिफिकल्ट आता है पेपर। मीन्स देन आई वेंट इन एग्जाम हॉल। आई वॉज वेरी पैनिक, वेरी मीन्स आई कैंट एक्सप्लेन इट। देन स्लोली स्लोली सब बच्चे आए। फिर मैंने देखा, मीन्स मैंने कूल किया मेरे मेरे सेल्फ को। तो फिर सॉल्व किया, फिर क्वेश्चंस पेपर आए, फिर टाइम स्टार्ट हो गया, फिर सॉल्व करने लगा मैं। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चंस थे। और लीगल का था, पहले सेक्शन सेक्शन वाइज था पेपर, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। और बहुत इजी थे पेपर, बहुत इजी गया मेरा। 90 to 100 मिनट्स में पेपर हो चुका था पूरा, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि कई बार सिचुएशन अगर पैनिक हो गई तो हमको जरूरी है उससे निकलना और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ना। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जो बच्चे जिनके लिए हम ये एक सीरीज कर रहे हैं जो कि MSCT 24 या 25 का देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए तुम लोगों का या उन एस्पिरेंट्स के लिए तुम्हारा क्या टिप्स होगा, तुम उनको क्या टिप्स देना चाहोगे। सर, अकॉर्डिंग टू मी, consistency is key of success. So you should be consistent. And one another thing, our why should be clear. Why am I doing this? If our why is clear, then accordingly we will be consistent. So and when we are preparing for exam, that time we should be honest with ourselves. So that is that. And many students tell कि I will do it later, अभी नहीं, हम बाद में करेंगे। तो no, that later never comes. So अभी के बाद अभी ही करनी है। So I will say कि this only कि don't be panic, just be cool. It's very easy if you means you have given 100%, you have done good study, then very easy according to me. Yes. So, Kalpesh, thank you so much for giving your valuable time to us. From the complete Be Educate family, wish you uh,
the very best for your next 5-year law college's journey. And thank you so much for coming to this Talk with Toppers session. Thank you so much, Kalpesh. Yes, sir. Thank you, sir.